हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोले तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा, और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी, और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर क्या अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हां आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है, और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं, उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। कभी सुना उनके मुंह से? कभी उन्होंने कहा इस बात को? हम तो कहेंगे कि एक बार ही कह दें कि उत्तर प्रदेश में थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं। कितना ट्रांसमिशन लाइन लगी है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगाई है आपने, कितने सबस्टेशंस बनाए हैं। और फिर जो काम संविधान के खिलाफ, जो काम पूरे भारत जनता के खिलाफ हो, अगर उस पर अपनी कोई बात रखना चाहे तो क्या भाषा है मुख्यमंत्री जी की कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लिया, वो उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया कि वो इसके मुख्यमंत्री बन पाए। और उनकी भाषा देखिए, क्या है भाषा उनकी कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये हमारी माताओं बहनों का अपमान किया उन्होंने। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए बिजली व शौचालय, समाजवादी पार्टी ने भी जात और धर्म के आधार लैपटॉप नहीं दिए। आखिरकार कौन पाखंडी है ये बताए। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए, और हमारी समाजवादी सरकार ने कभी भी किसी बलात्कारी के मुकदमे वापस नहीं लिए। बिगड़े खिलाड़ी, समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़े खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। बुलडोजर चलवा दो, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं?
पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? बहुत सी चीजें कानून से बनी है, लेकिन जिसका चिन्हित कर लेती है सरकार, उस पर बुलडोजर। क्या उन्होंने अपने सबके नक्शे पास करें? क्या उन्होंने सब अपने कानून से चीजें बनाई हैं? यह भी उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने। आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें, कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की, और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगी है, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है। महाराज सिंह उधर बैठ जाओ, तुम आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और अवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है, पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनके गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा, क्या सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया, कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं फयाज हुसैन जी का और पूर्णिमा जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं उनकी किताब
प्रमोशन करने का मौका मिला। साथ ही हमारे कन्नौज के, गुरसाईगंज के स्वर्गीय खान अब्दुल हमीद खान वहशत के बहुत संकलन करके अच्छी किताब बनाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पढ़ दो शेर। 1 मिनट रुके पहले प्रेस अगर पूछना चाहेगी तो ठीक है, नहीं फिर आप 2 शेर बाद में पढ़ देना। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूं मैं, सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या, क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि देश बनने जा रहा है, देश बनेगा इससे ज्यादा शर्मनाक और निराशा वाला कोई तर्क नहीं हो सकता। ये वही बात है जो मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप महंगाई के बाद भी उन्हें वोट दे आएंगे। अब उन बातों में आप हमें मत धकेलें। ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आपदा में अवसर ढूंढती हैं, तो उन्हें अवसर ढूंढ लिया कोई। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान की संस्थाओं पर भरोसा रखती और संविधान को बचाना चाहती है तो बहुमत के पक्ष में और बहुमत का फैसला होने दे सदन में भी। जो कानूनी होगी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। वो हमारे सभी जो सदस्य हैं विधान परिषद में तय कर लेंगे कि क्या क्या करना है उनको। मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा सदन में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी, और पूरे देश के किसान इस बात से चिंतित हैं कि ये जब कानून आ जाएंगे तो उनकी खेती का होगा क्या। और अगर बाजार पे किसान को छोड़ दिया जाएगा, उनकी पैदावार को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल चला जाएगा, तो आखिरकार किसान कैसे आगे बढ़ेगा, मुनाफा कैसे होगा। धीरे धीरे पूरे बाजार और हर चीज पर कुछ लोगों का कंट्रोल हो जाएगा।
अब उत्तर प्रदेश से तो उन्हें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीख कब आए। समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला है, नेताजी से लेकर के हम लोगों को हमेशा गन्ने की कीमत को बढ़ाया है। नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब मेट्रो पे तो इतना कहूंगा, आप लोग लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो अभी बन रही हैं, जो काम चल रहा है, ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी की और समाजवादी सरकार की देन है। और लखनऊ का देखिए आप, जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई मेट्रो, वहां तक मेट्रो आती है, वहीं से लौट करके वापस आ जाती है। आप जहां नहीं, मैं और देखिए, आप सोचिए कभी कि झांसी में पहली बार मुख्यमंत्री जी गए और झांसी में खड़े होकर के कह दिया कि झांसी से दिल्ली जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन उन्हें नक्शा ही नहीं पता था। क्योंकि ये नक्शा पता होता कि झांसी के बाद तो पूरा मध्य प्रदेश है, तो कैसे बनता। तो वही जो एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी कभी अलाइनमेंट देना चाहती थी कि झांसी से सिद्धार्थनगर बन जाए, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया और चित्रकूट से लेकर के इटावा में हमारे यहां जोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री जी से कह दो कि इटावा, तो पता नहीं क्या हो जाता है इटावा सुन करके उन्हें। हालांकि इटावा की बहुत सी विशेषताएं बताई हैं आपने, लेकिन एक विशेषता नहीं बताई, मट्ठे के आलू। और वहीं आप देखिए कहां जोड़ दिया, एक्सप्रेस वे इटावा में जोड़ दिया आकर के, और वहां कहा उन्होंने कि गोरखपुर और बनारस में मेट्रो बनेगी। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने पहले साल के अंदर मेट्रो गोरखपुर में बनाने का वादा किया, और अभी तक गोरखपुर की जनता को मेट्रो नहीं मिल पाई है। तो हम तो शीधन जी से निवेदन करेंगे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएं, गोरखपुर में जल्दी मेट्रो बनवा दें। और फिर आजकल तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी कर रहे हैं, लैपटॉप उससे कोई लेना देना नहीं है उनको। उनको बहुत बुरा लगता होगा, लैपटॉप सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं। और लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं नौजवानों को, मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानती। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद उसको समझते कि इससे कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। और इस लॉकडाउन में कितनी मदद मिली है बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ा है, वर्चुअली क्लासेस चली हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चों ने अपने मोबाइल से अपने जैसे तैसे कुछ इंतजाम करके पढ़ाई की है। और बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई लैपटॉप नहीं बटा, और ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे विधायकों को लैपटॉप से कोई जनता को लैपटॉप थोड़ी मिल गया, नौजवानों को। अच्छा, विधायक खुद चलाएंगे, और फिर विधायकों को तो अभी सीखना पड़ेगा, विधायकों को तो अभी बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी को सीखना है, नहीं सीखना क्या पता, ज्यादा सीख लिया उन्होंने। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये मौर्य समाज कितना बैठा है, पाल समाज बैठा है, हर वर्ग के लोग आगे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि मौर्य समाज के इतने बड़े नेता सब समाजवादी पार्टी में आ गए, समाजवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है वो बजट वाले दिन बोलेंगे। क्यों, आपको कुछ उम्मीद है उससे? जब आपको खुद सोचना चाहिए, दिल्ली की सरकार ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात ही नहीं की।
इतना बड़ा बजट पेश कर दिया दिल्ली सरकार ने, $5 ट्रिलियन की बात नहीं की। और फिर उत्तर प्रदेश ने तो कहा था कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर लाएंगे। तो कहां है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता? जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बन रहा है ये पुराना सरकार का है। जो रोड का नेटवर्क है, जो एक्सप्रेसवेज हैं, वो पुरानी सरकार के हैं, इनकी कोई देन नहीं है। जो बिजली विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो बेहतर किया वो समाजवादी सरकार के देन है। आप बताइए, इनसे पूछिए कि आपने जनरेशन में कितना बढ़ाया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कम से कम 660 सुपर क्रिटिकल तो कहें कि थर्मल प्लांट कितने लगाए उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं सदन में, कम से कम ये बताएं। जब बहुत सी बातें कह रही है सरकार, तो कम से कम बताए कि 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लगाए हैं। और आखिरकार जो समाजवादी सरकार में काम तेजी से चल रहा था वो क्यों नहीं पूरा हो रहा? उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता को सजा देना चाहते हैं आप? महंगी बिजली देकर के सजा दे रहे हैं आप। बिजली आपके पास, बिजली बन रही उत्तर प्रदेश में और बन सकती है, फिर भी इतनी महंगी बिजली, और फिर कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। याद रखें, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इतनी बिजली महंगी होगी तो कोई भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। दिल्ली की सरकार बड़ी चीजें बेचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। अगर उन्हें लग जाए कि छोटी चीजें वही बिक जाएगी। मैं चाहूंगा कि 2 शेर और मैं एक आप बहुत कम शब्द में आप खत्म कर दीजिए, और एक कविता अगर पूर्णिमा जायसवाल जी कहना चाहेंगी तो आप कह दीजिए। इसके बाद एक नौजवान जो पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़े और एडमिशन मिला है उन्हें, ही इज ए ब्रॉन्ज मेडल। किसमें मिला है ब्रॉन्ज मेडल? ब्रॉन्ज मेडल मिला है आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, तो ब्रॉन्ज तो थर्ड हुए आप, तो थर्ड को पहले दे रहा हूं, सेकंड और फर्स्ट को बाद में ढूंढ के दे दूंगा। मैं इनको मैं लैपटॉप दे रहा हूं, और इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे पढ़ने वाले नौजवानों को लैपटॉप मिलना चाहिए। ये अपनी पढ़ाई करेंगे पूरी, और कहीं ना कहीं अपने परिवार का, समाज में, प्रदेश का और देश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। एक लैपटॉप लाइए एंड फादर एंड सन को आने। इसका नाम है निमिष। आइए, ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आ जाओ, आ जाओ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? 89% थी। 89% बीटेक में। एमटेक कर रहे हैं आईटी कानपुर से। और एमटेक ये कर रहे हैं आईटी कानपुर। आईटी कानपुर से। ब्रांच मेरी वायरलेस कम्युनिकेशन इंजीनियर। वायरलेस कम्युनिकेशन